विष्णु सहस्र पूर्णविदो चैतन्य चिन्तामणि सर्वे वैष्णव भक्ति नवे व्याको से
मधुरम मधुरात कतेर कारे हरे गिरो मधुरम राधे महारानी सदा सदा तनहि तुस जो सदा सदा ये मेहरबान निगम बधाई रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री त्रयोदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री कृष्णचंद्र के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह तथा ज्ञान यज्ञ के आज तृतीय दिवस श्रीमान सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे। कल की कथा के प्रसंग में ब्रह्मा जी की समस्या को दूर किया भगवान बारह के अवतार में। इधर ब्रह्मा जी के एक पुत्र है श्रीमान करदम जी महाराज। करदम जी महाराज कठोर तपस्या किया। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने दर्शन करदम ऋषि भगवान नारायण के दर्शन कर गदगद हो गए और प्रार्थना करते हैं कि ये माया ते हते मेरे भस्कर श्रीमान करदम जी प्रार्थना की प्रभु ये माया तेरे हथ में धस्त आपकी माया से जीव मोहित होकर आपसे जो कुछ मांग लेता है वह बिल्कुल आपका भक्त है। मेरी दृष्टि में तो आपसे भी श्रेष्ठ उस वस्तु को मानते हैं जिस वस्तु की उनकी इच्छा है। करदम जी कहते हैं बार बार कि भगवान बड़ी विडम्बना है, आपको प्राप्त कर आपसे कोई कुछ मांगे, परंतु मैं भी एक वैसे भी भक्त हूँ जो आपको प्राप्त कर आपके कुछ लेना चाहता हूँ। भगवान बोले कि करदम जी बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी तो आप विलक्षण स्तुति की और अभी आप कुछ मांग रहे हैं। करदम जी ने कहा कि क्या करूं, पिताजी की आज्ञा है, इसलिए मैं एक वर मांग रहा हूं कि मुझे एक पत्नी मिली और वो पत्नी समान शील पत्नी मिली। करदम जी की बात सुनकर
भगवान नारायण को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जीव मुझे प्राप्त कर इस भवसागर से पार होने की प्रार्थना करते हैं, और कर्दम जी ने मुझसे पत्नी मांगी। बहुत दुखी हुए। भागवत जी में वर्णन है कि इतने रोए एक विशाल सरोवर प्रकट हो, भगवान नारायण के आंसू गिरे। भगवान बोले कि देखो कर्दम जी, यदि आपको पत्नी ही चाहिए इसमें तपस्या करने की क्या जरूरत? पत्नी तो ऐसे भी मिल जाती, इसमें तपस्या करने का क्या बात? कर्दम जी ने कहा कि भगवान, मैं जैसी पत्नी को इच्छुक हूँ वो पत्नी तो मुझे चाहिए ना, और वो आप ही दे सकते हैं। कितने सीधे साधे भोले भाले पहले के भक्त हैं। पत्नी चाहिए तो भगवान से ही मांगे। भगवान ने कहा कि देखो कर्दम जी, भक्त की जो इच्छा होती है वो भगवान सतत पूर्ण करते हैं। भक्त यदि पत्नी मांगे, बेटा मांगे, जो कुछ मांगता भगवान से पूर्ण करता। समान सी पत्नी की इच्छा कर्दम ऋषि ने किया। समान से उसे करना है जैसे आपकी गलती नहीं है या आपका गलती नहीं है और बगल वाले डांट लगा रहे हैं और आप चुप बैठे हो, कोई जवाब नहीं देते हो, उसे समान से और आपकी गलती है उस समय आप नहीं जवाब देते हो, चुप लगा कर बैठो, उसे धर्म धर्म है, ये गलती है, नहीं जवाब दिया, बगल वाले डांट रहे हैं, और गलती नहीं है फिर भी कोई डांट रहे, आप शांत हो तो इसे सम्मान से। तो ऐसी पत्नी तो बिना भजन से मिलना अत्यंत दुर्लभ है, भजन करोगे तभी मिलेगा। कर्दम जी की बात सुनकर भगवान ने ठीक है कर्दम जी, आप जिस पत्नी की इच्छुक है वह पत्नी मनु महाराज की ठीक कन्या है, आकुति देवहूति बीच की पत्नी जो है तो समस्त देवता और देवियां के रूप में ही देवहूति जी आई थी। देवहूति जी प्रतिदिन श्याम सुंदर से आराधना करती थी कि मुझे कोई तपस्वी पति मिले। इधर देवर्षि नारद जी आकर सारी बात बता। देवर्षि नारद जी के कहने पर देवहूति ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं विवाह करूंगी तो केवल ऋषि कर्दम जी के साथ, मैं तो सदा कुमार हूँ। इधर भगवान कर्दम जी से बात आता है, कर्दम जी ठीक है आपको मिले, लेकिन भगवान को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। भगवान बार बार विचार करते हैं कर्दम जी क्या मिला। यदि भक्त पत्नी मांग लिया तो भगवान दे देते, फिर भगवान सोचते हैं कि भक्त का उद्धार करना। तो कर्दम जी से कहते हैं ठीक है, यदि आप विवाह करोगे तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। यहाँ पर कर्दम जी नहीं मांगते हैं यहाँ पे पुत्र बनकर, और भगवान कहते हैं बेटा बनकर आकर मैं आपका उद्धार करूंगा। कितनी दयालु होते हैं गोविंद, कितने कृपालु होते हैं। भक्त की जो इच्छा होती है उस इच्छा को सतत पूर्ण करते। इधर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कर्दम जी अपनी कुटिया पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की जब मनु नहीं जाए। 3 दिन बीत चुके, अभी तक मनु जी नहीं आए। 3 दिन के बाद मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा साथ में अपनी पुत्री देवहूति को साथ में लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आए।
अब कर्दम ऋषि को देखकर मन मुझे आश्चर्यचकित है, क्योंकि कर्दम जी व्यक्त संत थे, बड़े बड़े जून चटान, बड़े बड़े दाढ़ी, एक छोटी सी कुटिया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अब मनु महाराज को साहस नहीं कि मैं कैसे कहूँ कर्दम ऋषि से कि मेरी पुत्री के साथ आप विवाह। बहुत दिन के बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि मनु जी आप क्यों आ रहे, क्या बात है? कितनी सभ्यता से बोले मनु महाराज कि भगवान आपके रूप को देखकर, इस रूप झांकी को देखकर मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अब मुझसे कहा भी नहीं जाता है कि मैं क्या करूं। कर्दम जी समझ गए कि मनु महाराज अपनी पुत्री को समर्पित करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि बताओ कि क्या आप अपनी पुत्री को मुझे समर्पित करना चाहते हो? बोले हाँ। कर्दम ऋषि ने कह दिया कि तो एक शर्त है। तो कौन सी शर्त? तो एक पुत्र हो जाने के बाद मैं पुनः संन्यास लेकर जंगल चला जाऊंगा। यदि आपकी पुत्री की इच्छा है तो मुझसे विवाह कर, अन्यथा चले जाओ। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति से पूछा कि बेटी क्या चाहिए? देवहूति मन में विचार करती है कि ऐसे पति तो मिलना अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे विरक्त त्यागी पति को कहाँ खोजें? इनकी सेवा से ही हम धन के धन हो जाएंगे। ये विचार करती है देवहूति, और देवहूति अपने पिताजी से निवेदन किया कि नहीं पिताजी, जो मेरी स्वामी की इच्छा होगी मैं उसी तरह रहूँगा। विवाह हुआ, बहुत सारे धन दिए, परंतु कोई भी धन नहीं दिया। कर्दम जी कहा ले जो धन से कोई जरूरत नहीं, मैं तो भजन पूजन करूँगा। अब कर्दम ऋषि का आश्रम बिंदु सरोवर के गुजरात में, वहाँ पर आज भी आश्रम है, अब तो बहुत विस्तार हो चुके हैं। देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। बहुत देर के बाद स्वयं मनु और शत्रुपा अपने राज के लौटे। इधर देवहूति अपने पति के साथ अपनी कुटिया में प्रवेश की। उस समय सज्जनों, कर्दम ऋषि की जो कुटिया थी, घास की एक छोटी कुटिया बनी थी। बाहर से देखकर तो देवहूति की प्रसन्नता है, चलो आज तक तो बहुत आनंद पाए, अब कुछ त्याग में होनी चाहिए। अंदर में जो ही प्रवेश किया कुटिया के अंदर, छोटी सी कुटिया में, तो ऊपर की ओर जैसे ही ध्यान दिया तो कम से कम 50 घोंसले, और उन 50 घोंसले में अलग अलग पक्षी मिले। कभी किसी पक्षी को, तो कभी कुछ पक्षी को, पक्षी को कई तरह के पक्षियों की कल्पना। देवहूति माता आश्चर्यचकित हुई, कौन सी पक्षी सभी। नीचे की ओर जो है ध्यान दिया तो कभी मेढक की आवाज, तो कभी उच्च की आवाज, तो कभी कुछ की आवाज, 50 बीज से देखी, कभी सब आवाज। इस प्रकार की देवहूति को देखकर विचार करते कि मेरे पति देव जी कहाँ रहते हैं। तो कर्दम जी से निवेदन किया कि आप कहाँ पर विराजमान रहते हो? कर्दम जी ने कहा कि देवी, तो पास में जो एक छोटी सी जगह है, और उसी जगह पर मैं निवास बैठकर भगवत भजन करता हूँ, और ये सब जितने पक्षी जीव जंतु है सब ये अपना कुटिया मान रखे।
कि होयेन संभाव्यमानेन प्रपन्नानां श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। माता कहती हैं कि प्रभु निर्विघ्न इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालच से मैं अब बहुत परेशान हूँ, डूब गई हूँ। इनकी रक्षा पूरी करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु प्रयास न होकर घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आप कोई उपाय करो, क्योंकि इस संसार सुख सुविधा से मैं अब बिल्कुल उदास हो चुकी हूँ। इस इंद्रियों को इसी प्रकार बचाओ खुद जो गोविंद में लग जाओ। भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता की वाणी को सुनकर कहा कि माँ, आपने जो प्रश्न अभी किया है वो बिल्कुल ठीक समय पर किया। यदि आप में मातृभाव रहते तो शायद यह प्रश्न आप नहीं। आज आपने मातृभाव लेकर एक शिष्य स्वीकार। आप तो बड़ी दयालु हो, बड़ी कृपालु हो, जैसे आज भगवान कपिल अपनी माता को सुंदर सब मैं आगे आगे करता हूँ, आप सब पीछे पीछे ताली बजा के मेरे बारे मेरा दूसरी प्रश्न की बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या बंधन आत्मा की होता है?
इन दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान कपिल के पहले वेदांत के विषय में बताया कि योग अध्यात्म का पुंसा मतु निश्रेयसाय योग अध्यात्म का पुंसा। भगवान कपिल कहते कि माता, ये मेरा निश्चय है कि जो अध्यात्म योग महापुरुष है उनका सेवा सत्संग करनी चाहिए, जिससे ये समस्त इंद्रियों की वृत्ति समाप्त हो। इंद्रियों की वृत्ति तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक योग आध्यात्मिक पुरुष जो है, महापुरुष जो है, उनका सत्संग सेवा नहीं करोगे, जो सदा सुख और दुख से परे। फिर भी यदि ये इंद्रियां वश में नहीं होते तो इन समस्त इंद्रियों को गोविंद से होते। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो आप भगवान को समर्पित करो, चाहे आप पुण्य करते हो वो भी भगवान को समर्पित करो और पाप करते हो वो भी समर्पित करो। जब आपने निश्चय कर लोगे कि पुण्य पाप दोनों समर्पित करना है, तब पाप कभी हो ही नहीं सकता। प्रयास करने पर भी पाप नहीं होगा, क्योंकि पाप समर्पित करने से डर लगेगा कि मैं अपने पाप कैसे समर्पित करूं। और माता से ये बंधन जो है ये मन का होता है। आत्मा तो इससे सदा परे है, आत्मा इससे अलग है। आत्मा को कोई नहीं बंधन की जरूरत कुछ नहीं, आत्मा सदा इससे परे है। मन को बंधन होता है, मन सब कुछ करता है, सारी दुनिया का खेल मन है। और इस मन को शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि नम हो जाओ। मन में जैसे दो अक्षर है, उसी प्रकार नम में भी दो अक्षर। जब तक जीव मन नहीं होगा, नम नहीं होगा, तब तक परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। तो नम तब होगा जब उनके नाम की शरणागति स्वीकार करेंगे, नाम जाप करेंगे, सदा उन्हीं के चरण कमलों के चिंतन करेंगे। जैसे अहिंसा व्रत का पालन करना, सत्य सदा बोलना। यदि मन अति चंचल है तो चंचल वृत्ति मन को, जैसे किसी को आदत है कि मैं खूब सिनेमा देखूं, कोई विद्यार्थी को, तो वह उस आदत को इस प्रकार कर ले, उस वासना को उस प्रकार कर ले कि मुझे परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त। उस नम हो जाने से क्या होगा, तो प्रभु के चरण कमलों का ध्यान, तो उनके चरण में सर्वप्रथम जो वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, इन सभी को चिंतन करना चाहिए। वज्र का चिंतन इसीलिए करना चाहिए कि परमात्मा के चरण चिन्ह में जो वज्र है, यदि हम एक बार उनके चरणारविंद का शरण ले लिया तो उस वज्र से, जैसे देवराज इंद्र के वज्र के प्रभाव से पर्वत के पंख कट गए, उसी प्रकार हमारे पाप रूपी जो चिड़िया पक्षी है उसके पंख कटकर नीचे गिर जाए। ध्वजा, अंकुश, अंकुश का चिंतन इसीलिए बताया गया है कि परमात्मा के चरणों में जो अंकुश है, जैसे महावत हाथी पर सदा अंकुश रखते हैं, उसी प्रकार जीव को परमात्मा के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए कि हमारे अंदर जो मन की वृत्ति भागते हैं। आप बैठे हो कथा श्रवण करने के लिए और आपकी वृत्ति पहुंच गई घर पर,
या आपके मन कहीं पहुंच गया किसी काम करने के लिए, इस वृत्ति के शांत करने के लिए परमात्मा के चरणारविंद में जो अंकुश है उस अंकुश का ध्यान करना चाहिए। महाभारत जैसे हाथी के रक्षा करने वाले भावक सदा अंकुश में रखते हाथी को, उसी प्रकार हमारे मन रूपी हाथी को परमात्मा के चरणारविंद में जो अंकुश है उस अंकुश को ध्यान करें तो मन की हाथी सदा शांत हो जाए। जब हम भागवत चिंतन करते हैं और यदि हम श्री कृष्ण पर, श्याम सुंदर पर विश्वास रखेंगे, यह सतत विश्वास रखना चाहिए कि मुझे भक्ति तुम मिलेगी और कभी न कभी परमात्मा अवश्य दर्शन देगा। जैसे युद्ध करने के लिए जाते हैं और जब तक उनके रथ पर पताका झंडा फहराते रहते हैं तब तक वो योद्धा नहीं हारते। जब वो ध्वजा समाप्त हो जाते हैं रथ के ऊपर, तब वो योद्धा रथ डूब जाते हैं, युद्ध। उसी प्रकार जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के पाप और इस जन्म जन्मांतर के पाप को समाप्त करने के लिए और उसमें पुण्य रूपी ध्वजा को स्थगित करने के लिए सदा जो ध्वजा फहराए झंडा और परमात्मा के ऊपर मुझे एक तीव्र भक्ति भी है, इसलिए ध्वजा का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार से उसके सभी अलग अलग वर्णन श्रीमान सुखदेव जी करते हैं। माता देवभूति अत्यंत विलक्षण प्रश्न किया। माता देवभूति ने एक प्रश्न और किया कि प्रभु परमात्मा के चरणों में किस प्रकार तीव्र भक्ति बने और कोई ऐसी भक्ति बने जिस भक्ति से सदा बने। बड़े बड़े लोग खूब वेदांत के ऊपर सब कुछ बोलेंगे, परंतु ऐसी माता देवभूति प्रश्न करती है कि वो भक्ति कैसे मिली। भगवान कपिल बोले कि माँ पहले तो सत्संग करो और संतों के सानिध्य में रहकर। जब तक सत्संग नहीं करोगी तब तक तीव्र भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय माता देवभूति ने पुनः कहा कि बेटा संत कहाँ मैं तो कहीं संत को नहीं देख रही हूँ, मेरी दृष्टि में तो कोई संत है ही। बोले माँ यदि आपकी दृष्टि में सत्य तभी हो सकती है जब आप स्वयं संत के समान आचरण करोगे। यह भेष धारण कर लेना या घर छोड़ देना संत नहीं करते। संत बन सकते, संत के समान महापुरुष के समान यदि कोई आचरण किया तो वही संत। संत का जीवन है तितिक्षा, जो अति तितिक्षा है। एक संत है श्री हरिदास जी महाराज। जब हरिदास जी महाराज प्रतिदिन नित्य प्रति गंगा नदी स्नान करने के लिए जाते हैं। एक दिन क्या हुआ तो गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक यवन एक दुष्ट ने सोचा कि ये बाबा कभी क्रोध है, आज मैं इसे क्रोध कराकर ही लूंगा। अब संत श्री हरिदास जी महाराज के ऊपर वो यवन जब स्नान करके लौटते तो उनके ऊपर खुला में थूक देते। संत जी कोई जवाब नहीं दिया, पुनः फिर गंगा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण कीर्तन करते अपनी मस्ती में आए, फिर वाले बन ने गाली दे दिया, थूक देकर फिर दिया, फिर भी नहीं कुछ जवाब। इस प्रकार करीबन 108 बार गाली दिया
धूप फेंक दिया, फूला फेंक दिया, परंतु संत श्री हरिदास जी महाराज कोई उत्तर नहीं दिया। अब उस यवन को लगा कि मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, ये संत तो कुछ बोल नहीं रहे और मैं इनके ऊपर बार बार थोप देता हूँ, गाली देता हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं। बहुत आश्चर्य लगे। अब उसने क्या किया, उसने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के ऊपर, अब यदि वो कह भी दिया तोतली भाषा में पापा, तो उस पापा सुनने में जो आपको आनंद मिलता होगा, मेरे को लगता है शायद इस कथा में आपको उतना नहीं मिलता होगा। अब फिर वह बच्चे कुछ बड़े हुए, कौन सा आसक्ति राग के समय आपकी कथा सुना रहा हूँ, ये सब समझे। अब वो बच्चे कुछ बड़े हुए, पढ़े लिखे, फिर वो आसक्ति, आप कहना मैं लगाऊंगी। दोनों माँ बेटा ने आपस में बात कर लिया। अब क्या हुआ, झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। अब माँ कह रही है कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कह रहे हैं कि मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। आपस में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उसी समय वो बहू उठी चप्पल पहनकर और का शांत हो जाओ, यदि झाड़ू लगाना ही इतनी विशेषता है तो इसमें विवाद क्यों करते हो, एक दिन आप माँ लगाएगी, एक दिन बेटा लगाएगा। अब तो दोनों मत्थे ठोके, महाराज इससे भी काम नहीं चला। आसक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो बहू भी अब सोच रही कि चलो उनके बच्चे से थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। तब ये ठाकुर फिर भी बहुत प्रयास करते हैं, बेटा अपमान भी करता है, फिर उन्हीं में आसक्ति, गोविंद से अलग, उन्हीं में राग सब। भगवान कपिल कहते हैं कि बार बार बेटा अपमान करते हैं, बहू अपमान करते हैं, फिर भी उन्हीं से, फिर भगवत नाम से अलग है। और जो नाम से जब अलग हो जाते हैं तो उन प्राणी की गति अंतिम समय में बहुत खराब होती है। अब उस बेटा मना करते हैं, आप मेरे काम में बिल्कुल व्यवधान मत डालो, फिर भी उन्हें नहीं रहा जाता, कहते ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो, कहीं तो बेटा मना कर देता है कि आप हमसे बात भी मत करो। इतने कहने के बाद भी उन्हें उसी में राग है, भगवत संबंधी राग को छोड़ दिया। बेटा जब मना करता है, बेटा और बहू के दुखी से अत्यंत दुखी हो जाता है। बार बार वही सोचेंगे कि मैंने किस तरह इस परिवार को चलाया, कितनी संपत्ति अर्ज की, आज मेरे को अपमान। बेटा सुनता नहीं, फिर भी प्रयास करता कि बेटा से बात करो। बेटा मना करने के बाद भी पिता जाते हैं उससे बात करने के लिए, माता जाती है बात। धीरे धीरे क्या हुआ, तो उस आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अंतिम समय में वही व्यक्ति उस बेटा के चिंतन करते करते अंतिम समय तक मानो बेटा का चिंतन क्या, संपत्ति का चिंतन क्या, मरे। भगवान कपिल देव जी अपने माता को विलक्षण उपदेश दी और माता से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि मां इस रूप का केवल अत्यंत विलक्षण रूप जो भगवान के शरीर किस प्रकार है, और ये मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा। मानो माता देव अपने शरीर को अब आसक्ति त्याग कर गोविंद में लगा दिया। और किस प्रकार भगवान कपिल से प्रार्थना करेंगे ये बताऊंगा, तब तक इस शरीर क्या है इस पर कुछ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, और मनुष्य जन्म अनमोल मिट्टी में ना रोल, अब तो मिला है फिर न मिलेगा।
मिट्टी में ना रोले, अब तो मिला है मेरे अगले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोले, अब तो मिला है मेरे अगले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। गाया कर तू सत्संग में जाया कर, याद प्रभु के गाया कर, तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, आज सवेरे प्रभु का ध्यान लगाया कर, आज सवेरे बैठ के प्यारे हरि का ध्यान लगाया कर, लगता कुछ भी बोले, फिर में ना रोले, अब तो मिला है प्रेम मेरा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोले, सभी तालियां बजाते हुए गाएंगे, ताली बजा के, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो फूल मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है, मतलब का संसार है, इसका नहीं इकबार है, संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार अरे है, सफल सफल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है, मन की अखियां खोले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भंडार है, श्री सतगुरु से मोर है, ज्ञान का भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है, और जो कोई इनके शरण में आते करते बेड़ा पार है, सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है मेरा मेरा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मानुष जन्म अनमोल रे, देवहूति जी के सुंदर उपदेश देकर कहा, माँ अब मैं चलूं। माता देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से प्रार्थना की, आरती की,
साष्टांग प्रणाम किया और बोली कि आज हम धन्य हो गई, आप जैसे पुत्र प्राप्त कर। आज मैं बिल्कुल समझ गई कि जो नाम जाकर आज भी बड़े बड़े साधक को दर्शन देते हैं, आज भी विद्यमान है। इधर माता देवहूति समस्त सुख सुविधा को त्याग किया, बिल्कुल जिस स्वरूप को भगवान कपिल ने कहा उस स्वरूप को ध्यान करते हुए, मानसिक सेवा करती हुई इतने लीन हो गई जो पानी के रूप में हो गई। तो आज भी वहाँ मातृ गाया, इस समय तो विद्यमान नहीं है गुजरात में, और मातृ गाया के रूप में अर्थात पानी हो गई। मतलब कृष्ण प्रेम में इतने लीन हो गई जो पानी के समान हो गई, अर्थात उसे ही प्रिय करती। उत्तान पाठ विवाह किया, 2 पत्नी थी, बड़ी पत्नी सुनीति और छोटी सुरुचि। पहले विवाह तो सुनीति के साथ किया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ तो उत्तान का शिकार खेलने के लिए कई दूसरे प्रांत चले गए। वहां पर एक सुंदर राजकुमारी मिली और उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद अपने राज्य लाए। जब वह राजकुमारी के साथ विवाह किया, उनके नाम सुरुचि थी। सुरुचि आई ससुराल, घर में प्रवेश करती है तो अपने से भी अति सुंदरी को देख रही है। अब सुरुचि राजा से कहती है कि ये कौन है। राजा ने कहा कि मेरी बड़ी पत्नी है। अब सुरुचि ने कहा कि यदि आपकी बड़ी पत्नी यहाँ पर आएगी तो मैं जा रही हूँ। अब सुरुचि इतने लीन थे राजा उत्तानपाद जो सुनीति को त्याग दिया। सुनीति अत्यंत पतिव्रता थी, सदा श्री कृष्ण चिंतन में रहती थी। जब सुनीति से राजा उत्तानपाद ने कहा कि देवी आप अपने चले जाओ भी है, उस समय सुनीति गर्भवती थी। सुनीति ने विचार कर रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। यदि मैं अपने पिता के घर चले जाऊँ तो वहाँ लोग कुछ कह दिया तो मेरे पति जी का अपमान होगा, इसलिए वहां जाऊं ताकि मेरे गर्भ में जो बालक है का दिव्य संस्कार बने। राजा से निवेदन किया कि आपके राज्य में जहाँ ऋषि मुनि की कुटिया है वहां मुझे दे। राजा ने वहां दिया। इधर सुनीति से कुछ ही दिन के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम ध्रुव। सुरुचि से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम उत्तम। सुनीति क्या है और उत्तानपाद क्या है, सुरुचि क्या है, ध्रुव क्या है, उत्तम क्या है, क्योंकि कथा के बीच बीच में उसके अभिप्राय क्या है ये भी कहना चाहिए। उत्तम उत्तानपाद समस्त जीव को ही उत्तानपाद कहते हैं। जो अपने माता के गर्भ में जाते हैं, मातृ गर्भ में जाने वाले ही जीव उत्तानपाद। जीव की 2 पत्नी होती है, एक तो सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति जो सुंदर नीति पर चले, सदा सुंदर नीति पर ही ध्यान रखे, जिनके जीवन में सुंदर नीति है वही सुनीति है। तो नीति को, सुंदर नीति पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं होते कि चलो अभी सुंदर रुचि चाहिए, तो सुंदर रुचि को अपनाते। रुचि उससे कहते हैं कि जो इच्छा हुई, मन में जो इच्छा हुई वही करे, अर्थात अपनी रुचि ही सुरुचि। मन की इच्छा होती है कि मैं पाप करूं तो रुचि उसमें सहयोग कर देते हैं कि चलो घूमने के लिए, चलो सिनेमा देखने के लिए, चलो करने के लिए, घूमने के लिए। नीति करती कि नहीं, भगवत भजन करो, घर में रहकर कहाँ जाओ। तो नीति के बाद अप्रिय लगे और रुचि के बाद प्रिय। तो राजा उत्तानपाद को नीति की बात बिल्कुल अप्रिय लगी।
और रुचि के बाद प्रिय। नीति से जो पुत्र का जन्म होता है वह ध्रुव। ध्रुव उसे कहते हैं जो सदा अखंड रहे, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। यदि नीति आप धर्म पर चलोगे तो आपका बिल्कुल ध्रुव जैसा सदा अखंड। और रुचि, रुचि तो कुछ का पुत्र उत्तम। उत्तम उसे कहते हैं कि जीवन में आपको पहले तो कुछ, जब रुचि पर चलोगे कुछ देर के लिए प्रिय लगेगा, उत्तम मानो कुछ देर के लिए उत्तम, फिर उसके बाद आप सोचोगे मैंने बहुत बड़ी गलती की, इस रुचि के अधीन क्यों है, क्योंकि उत्तम को फिर विनाश होगा। जो जीवन को अंधकार कर दे, जीवन को अंधकार में डाले, उसे उत्तम कहते हैं। उत्तम का विनाश होता है, रुचि के पुत्र से जो उत्तम आता है उसका विनाश है, और नीति से जो पुत्र का जन्म हुआ ध्रुव, उसका विनाश कभी नहीं। जो धर्म नीति पर चलते हैं वो ही ध्रुव है, और जो मन की रुचि पर चलते हैं कि मन कहते हैं कि ये पाप है, नीति कहती है कि पाप है, पर तुम नहीं कहता कि नहीं बिल्कुल ठीक ही है। उस मन के रुचि पर चलते हैं तो वह उत्तम उसे प्रकट होता है, जन्म लेता है, कुछ देर ही प्रिय लगता है, फिर उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये इस कथा के अभिप्राय है। सुनीति ऋषि आश्रम पर रहकर प्रतिदिन संत महात्माओं की सेवा करते थे और प्रतिदिन सत्संग करने के लिए जाते। जहाँ पर कोई भी संत सत्संग करते, कथा करते, वहाँ पर सुनीति स्वयं जाति कथा सुनने के लिए और अपने छोटे से बालक को भी लिया। ध्रुव अपने माता के गोद में बैठकर बड़े एकाग्रचित से कथा सुने। अभी कथा हुई थी हमारे वहाँ पर हरियाणा में सिरसा में, तो वहाँ एक माता अपने साथ प्रतिदिन एक बच्ची को लाती थी कथा। अब वो इतनी एकाग्रचित से कथा सुन, बिल्कुल छोटी थी, 5-6 वर्ष की अवस्था, तो इतने एकाग्रचित से कथा सुनती थी। उनकी माता तो बार बार सो भी जाती थी, परंतु कथा सुनकर मैं जहाँ पर ठहरा था वहाँ पर वो रहती थी, और जितने कथा में सुना है सारी कथाओं मुझे बता देता कि आज आपने ये कहा, आज आपने ये कहा। मैंने देखा इतनी छोटी अवस्था है, कितनी संस्कारी है, बाद में क्या बनेगी कोई नहीं कह सकता। मैंने उनसे उनकी माता से कहा कि ये तो बहुत निराली है, ये तो कोई पूरे के बड़े संत ही है। उसने कहा महाराज ये आशीर्वाद नहीं दीजिए, ये कोई विदुषी न बन जाए, कोई बड़ी संत न बन जाए। राधा जी भी बनती थी वो कभी, और वह बिल्कुल छोटी थी, 5-6 वर्ष की अवस्था की, परंतु उनकी चित्त कृष्ण प्रेम में अभी से इतने लीन थी जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। और उनकी माता तो सो जाती, बार बार उठती, परंतु वो बिल्कुल एकाग्रचित से सुनती। तो ध्रुव जी इसी प्रकार अपने माता के साथ कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं और बड़े एकाग्रचित से श्रवण करते। ऐसा कहेंगे कि मैंने इनको तो बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, और मांगो तो उससे जो सब कुछ देने के बाद भी कहेंगे मैंने कुछ नहीं दिया। तो माता सुरुचि बिल्कुल ठीक कहा कि आप जाओ जंगल, और जंगल में अपने सच्चे पिता और जो माता है उनके पास जाओ, और जंगल में जाकर नारायण की आराधना करो, तो आपको सब कुछ देंगे, और सब कुछ देने के बाद भी कहेंगे कुछ नहीं। मानो उस समय ध्रुव जी ने कहा कि माता अब मुझे इस छोटी अवस्था में जंगल भेज रही हो, अब जंगल में बताओ मुझे कौन माता मिलेंगे, कौन मुझे बेटा बेटा। ये सुनकर माता सोने की गली सजग, और माता सोने की कहती कि ध्रुव जन्म एक विलक्षण माता और पिता मिले, वो माता पिता जो स्नेह और प्रेम करेगा उस शायद मैं नहीं कर सकती।
इसलिए बेटा आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इसमें श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा धन है ध्रुव जी की माँ, माता चाहे तो क्या ही कर सकता है। यदि पुत्र दुशील भी हो जाता है तो माता के दोष, परंतु माता में वो शक्ति है जो हजारों शिक्षक जो उपदेश दे वो अकेला एक उपदेश माता दे सकती है अपने पुत्र को। क्योंकि कहा गया है कि बाल्यापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही आशा धरे कब मिले हरिदास। माता सुंदर उपदेश दे कि जाओ जंगल में बाल्यापन में ही भगवत आराधना करो, और इस आराधना में केवल यही रखना थे कि मुझे हरि अवश्य मिलेंगे, गोविंद अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी माता से प्रार्थना की कि माँ मैं चलूं जंगल, मुझे आशीर्वाद दो। माता सुनीति के हृदय में एक बात आ गई। इस समय यदि ध्रुव जंगल चला गया तो फिर सुरुचि के प्रति कुछ भावना खराब रहेंगे, उस खराब भावना के कारण गोविंद साहब दर्शन कहीं भी जाओ तो सभी से आशीर्वाद लेंगे, लेकर ही जाओ। माता सुनीति जिस सुरुचि ने ध्रुव जी को अपमान कर उस के पास भेजे कि जाओ प्रणाम करके आओ। माता की आज्ञा स्वीकार कर सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि को हृदय कुछ नहीं मिला, बिल्कुल पत्थर के समान के हृदय, और आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जंगल। तो सोचती थी यदि ध्रुव यहाँ रह गया तो मेरे पुत्र के आधे राज सिंहासन के अधिकारी भी हो जाएंगे, इसीलिए कहा जल्दी जाओ। पुनः ध्रुव अपने माता के पास आई। माता सुनीति कह रही है कि आप जाओ और परमात्मा से कहना कि मुझे सिर्फ अपने चरणों में लगा लो, क्योंकि अब मेरी नैया एक पत्र झड़ के समान हो चुकी है। एक संत इस सुनीति और ध्रुव जी की उपाख्यान को देकर यहाँ पर सुनीति क्या सुंदर उपदेश दी, बड़े भाव में कि जो परमात्मा से कहना मुझे अपने चरणों में समान, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। सांस में तेरा, सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, गाले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ध्रुव जी अभी सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, जंगल में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, माता श्री की आज्ञा के जंगल में सच्चे माता पिता मिल जाएंगे, कौन मुझे जंगल में बेटा खेलना